झारखंड में बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि संथाल परगना में डेमोग्राफिक चेंज जो है वो रजिस्टर किया गया है और आदिवासियों की जनसंख्या में काफी कमी आई है। 1951 के सेंसस में अगर उनकी जनसंख्या 44% थी तो वो घटकर 2011 के सेंसस में 26% रह गई है, जबकि माइनॉरिटीज की जनसंख्या उस वक्त अगर 1951 में 9% थी तो वो बढ़कर 22% हो गया है। ये मुद्दा जो है लगातार सदन के अंदर और बाहर गूंजता रहा है। सबसे पहले इस मुद्दे को विधायक जो साहबगंज के हैं यहाँ पे अनंत ओझा, उन्होंने उठाया था। उसके बाद ये मुद्दा इस तरह से तूल पकड़ा कि यहाँ पे जितने नेता आ रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर चुनाव प्रभारी झारखंड के जो बनाए गए हैं बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान या फिर चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक, वोट जिहाद के कारण इस मुद्दे को जो है बीजेपी जो यहाँ रूलिंग अलायंस है वो इसको तवज्जो नहीं दे रही है, इसको प्राथमिकता नहीं दे रही है, जबकि ये आंतरिक सुरक्षा का सवाल है जिसकी अनदेखी लगातार जो है की जा रही है। जाहिर तौर पे बीजेपी के जो इरादे हैं और जिस तरह से उसके बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं और कह रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें हेमंता विश्वा शर्मा की, तो जिस तरह से लगातार इस मुद्दे को रेकअप किया जा रहा है उससे साफ है कि बीजेपी का इरादा ये हो चुका है या ये एजेंडा तय हो चुका है कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के साथ साथ इस मुद्दा को इस बार विधानसभा चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। ये बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसके अलावा बीजेपी लगातार सदन के अंदर और बाहर ये भी मांग कर रही है कि असम के तर्ज पे एनआरसी जो है वो अपडेट किया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए कि ऐसा चेंज जो है वो क्यों हो रहा है। लेकिन इस बीच हंगामा बढ़पा है कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पे, जिन्होंने ये कहना शुरू किया, हालांकि रूलिंग अलायंस के तमाम लोग ये कह रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा जो है या मामला मसला वो राज्य सरकार का नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अगर किसी तरह की घुसपैठ हो रही है तो वो साफ तौर से केंद्र का मामला है। एसआईटी वहां से क्यों नहीं गठन किया गया या एनआरसी अपडेट को लेकर वहां से क्या एक्शन लिया गया, ये लगातार यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन जैसे ही शिल्पी नेहा तिर्की ने ये कहा कि रांची की भी डेमोग्राफी चेंज हुई है, रामगढ़ में बिहार से आकर लोग मुखिया बने हुए हैं और ये तमाम बातें उन्होंने कही है कि ट्राइबल्स जो है वो हर जगह कहीं ना कहीं उनका हक और हकूक मारा जा रहा है, बाहर से जो सेटल किए हैं लोग उनको लेकर। इसके बाद यहाँ पे सियासी गलियारे में तूफान आ जाता है, भूचाल आ जाता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि शिल्पी नेहा तिर्की का बयान ये बतलाता है कि बिहारियों की तुलना जो है वो बांग्लादेशियों से की जा रही है। इनफिल्ट्रेशन अगर बांग्लादेश से हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन बिहार के लोग जो हैं वो इस प्रदेश के अंग रहे हैं, अभिन्न अंग रहे हैं। बेटी और रोटी का नाता रहा है, रिश्ता नाता रहा है दोनों स्टेट्स के बीच, और ऐसे सूरत में उनकी तुलना बांग्लादेश से आखिर कैसे की जाती है, ये कहीं ना कहीं मानसिकता को बताता है, कांग्रेस की मानसिकता को बताता है, उसके तुष्टीकरण की नीति को बताता है। तो जाहिर तौर पर बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिला। लेकिन जिस तरह से निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि कि एक अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। संथाल परगना हुआ, बिहार का अररिया, किशनगंज और बंगाल के कुछ इलाके मालदा को लेकर। इसके बाद अब सत्ता पक्ष भी तख्तियों को लेकर आज सदन में निकली बाहर और ये कहा कि बीजेपी फूट डालो और शासन करो जैसी नीति अपनाती है, उसने विभाजनकारी पॉलिटिक्स किया है। ये बातें जो है सदन में अंदर और बाहर गूंजते रही। बीजेपी कांग्रेस के तरफ से प्रदीप यादव ने यह कहा कि इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। ये तमाम बातें प्रदीप यादव ने कही। तो ये अब जो है साफ है कि इस मुद्दा पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं संथाल परगना में जहां जो है वोटर्स के संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और ये बूम जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि फर्जी मतदाता कार्ड, पहले लव जिहाद फिर लैंड जिहाद, अब वोट जिहाद की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है ताकि सत्ता में बने रहा जा सके। 123% की वृद्धि भी दर्ज की गई है किसी
पॉकेट में, किसी किसी असेंबली के क्षेत्र में। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि तुष्टीकरण की नीति पे सरकार चल रही है और उसी वोट जिहाद के जरिए वो अपनी चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है। तो साफ है कि एजेंडा सेट हो चुका है। शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को लेकर बीजेपी में उबाल है। वो ये कह रही है कि क्यों बिहारियों की तुलना जो है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर से किया जा रहा है। ये तमाम बातें जो है कही जा रही है और अब ये मुद्दा जो है कहीं ऐसा लगता है कि इसको रेकअप किया जाएगा विधानसभा चुनाव में और एजेंडा बीजेपी का और इरादे जो हैं लगता है कि साफ है कि घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की घटती जनसंख्या, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो चुनावी मुद्दे बनेंगे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।